शिवी ने कल अपने व्लॉग में सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए व्लॉग के एंड में कुछ बातें ऐसी बोली हैं कि परसों जो उसने व्लॉग डाला था यानी कि 11 बजे अपलोड की, फिर डिलीट की, फिर उसके बाद में अपलोड की, तो वो वाली वीडियो में जो उसने बातें बोली थी कि मुझसे जलती हैं, हमारे रिलेशन को लेके जलती हैं, मतलब सारी बातें जो वो बोल रही थी वो सीधा सीधा सपना के तरफ ही इशारा जा रहा था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारे कमेंट उसको गए और सपना को भी कमेंट गए, बहुत सारे लोगों को भी कमेंट गए कि शिवी ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही सपना के लिए। बट शिवी ने कल व्लॉग बना अपलोड किया और उसमें बोला है कि जो मैंने कल बातें बोली है वो मैं सपना के लिए नहीं बोली हूँ, वो एक कोई मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है, वो लोग हमसे जलते हैं और वो हमारे लिए खड्डा खोदते हैं और उसी में वो खुद के खड्डे में खुद गिर जाते हैं। तो वो चीज़ मैं उनके लिए बोल रही थी, मगर जिस तरीके से शिवी बोल रही थी वो रिश्तेदारों के लिए बात थी ही नहीं। अगर रिश्तेदारों के लिए वो बात होती तो शिवी वहाँ पे मेंशन करती कि ये हमारे रिश्तेदार हैं कुछ ऐसे, गाइज मैं उनके लिए ये बात बोल रही हूँ। बट ये जो है सीधा सीधा सामने वाले पार्टी को बोल रही थी कि तुमको जो करना है तुम वो करो, पहले तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है, अब नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही हो तो नई ज़िंदगी की शुरुआत अच्छे से करो, ठीक है, तुम मेरे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को देख के जलने की ज़रूरत नहीं है, वो है फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें बोली है। तो वो सीधा सीधा निशाना जो है वो सपना पे ही था। अब ये कह रही है कि मैं सपना के लिए नहीं बोली हूँ, वो मैं अपने रिश्तेदार हैं और वो हमसे जलते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी और ना ही मैं अपने चैनल पे कोई नेगेटिविटी रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आके बोली हूँ। कल मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली, मुझे नहीं पता था कि इतने सारे वीडियोस आएंगी क्योंकि बहुत सारे लोग उसको मेंशन करते हैं, तो मैंने भी मेंशन किया था, तो उसको वो चली जाती हैं डायरेक्ट वीडियो। तो शिवी ने आके वो वाली बात को कवर अप करने की कोशिश की है भरपूर, और मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मैंने वो वीडियो देखी है परसों वाली और कल वाली शिवी की, तो मैं बात वहाँ पे कर रही हूँ, तो दोनों बातों में ना बहुत अंतर है। आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे, कुछ लोग भी ऐसे समझ चुके हैं। बट अगर शिवी ये सच में सपना के लिए नहीं है तो लोगों ने और ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे करना शुरू कर दिए हैं, लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं अगर शिवी ने सपना के लिए नहीं बोला है तो शिवी ने सपना को अनफॉलो क्यों किया, शिवी ने सपना को अपने बेटे के बर्थडे पे इनवाइट क्यों नहीं किया, जब सपना ग्वालियर छोड़ के शिफ्ट हो रही थी मथुरा जाकर, तब शिवी क्यों नहीं मिलने आई सपना से, तब सपना के व्लॉग में वो क्यों नज़र नहीं आई या उसके व्लॉग में सपना क्यों नज़र नहीं आई। और ये दोनों का कोई भी जो मिक्स कंटेंट जो डालते थे एक दूसरे के व्लॉग में जाके वो नहीं नज़र आ रहा था। तो लोग वहाँ पे बेवकूफ़ नहीं हैं, लोगों ने भर भर के इसी तरीके से कमेंट किए और जितने भी रिएक्शन चैनल वाले कल के कल में वीडियो बना के डाले हैं उन सभी के कमेंट सेक्शन में सिर्फ ऐसे ही सवाल भर भर के आ रहे हैं। अगर वो चीज़ सपना के लिए नहीं थी, जो शिवी ने सपना के लिए नहीं बोला था, तो सपना को उसने इनवाइट क्यों नहीं किया है अपने बेटे के बर्थडे के टाइम पे, या फिर जब वो घर शिफ्ट कर रही थी तब वो क्यों नहीं गई और उसको अनफॉलो क्यों किया है, क्योंकि सपना के फॉलोइंग लिस्ट में अभी भी शिवी है, सपना और शिवी के फॉलोइंग लिस्ट में सपना नहीं है। तो सीधा सीधा जो निशाना है शिवी ने सपना पर ही लगाया था, मगर अभी जो है वो बात को कवर करने की भरपूर कोशिश कर रही है और ये सारी चीज़ें लोग अच्छे से समझ चुके हैं। और यहाँ पे बात करते हैं सपना की, और मुझे मेरी कल की वीडियो पे कमेंट्स आए थे कि तुम सपना का सपोर्ट मत करो और सभी लोग गलत हो सकते हैं, सिर्फ सपना अकेली ही सही है क्या, सपना के सास ससुर अंशु और सूरज और यहाँ तक कि शिवी भी उसके लिए गलत हो गई, बाकी सारे गलत, सिर्फ सपना अकेली सही है क्या। तो देखिए यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि बाकी सारे गलत हैं और सपना अकेली सही है, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, गलत जो है वो हालात है, सिचुएशन है जो इनके सबके साथ ये बीत रही है। जहाँ तक बात करेंगे बच्चों का और सपना का, तो वो दोनों अभी सफ़र कर रहे हैं, इधर से उधर उधर से इधर शिफ्टिंग हो रहे हैं, क्योंकि सपना को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो प्रॉपर रहे कहाँ और प्रॉपर करे क्या। ठीक है, इनका हंसता खेलता परिवार था जो कि पल भर में बिछड़ गया, कुछ ऐसे हालात आए जो इनके फैमिली को बिखेर के रख दी है। बहुत प्यारा और भरा पूरा परिवार था जो कि अभी वो परिवार तिनका तिनका की तरह बिखर चुका है। चाहे वो एक परिवार 3 घर में डिवाइड हो गया, चाहे माँ बाप हो,
चाहे अंशु हो, चाहे सपना और उसके बच्चे हों। 3 अलग फैमिली में वो डिवाइड हो चुका है, मगर एक जो घर एकजुट था अभी वो एकजुट नहीं है। अब जैसे कि सपना ने अपने हस्बैंड खोए हैं, चाहे वो सूरज हो या राजवीर हो, बच्चों ने अपने पिता खोए हैं। इनका दर्द सबको दिखता है और जाहिर भी होता है, वो दिखाती भी हैं। और ये राइट भी है कि वो सपना दुखी है और डिप्रेशन में भी है। लोगों को लगता है कि वो डिप्रेशन में नहीं है, वो हंसती खेलती है ताकि खुद को पूरी तरीके से डिप्रेशन में वो डालने से बेटर है वो व्लॉग बना के कुछ ना कुछ अपने में चेंजेस लेके आए और वो आगे बढ़े, क्योंकि उसकी 2 बेटियां हैं। ऐसा नहीं कि इंसान डिप्रेशन में आके अपने आप से कुछ नहीं कर लेगा, कर लेगा। सपना ये बहुत बार बोल चुकी है। तो अभी ऐसा ना है ना कि बेटे चले गए बहू भी चली जाए या फिर पोतियाँ अकेली पड़ जाएं, तो सास ससुर में भी नहीं चाहती ये सारी बातें। इसीलिए जब सपना ने बोला था किसी एक के लिए, तो उन्होंने फ़ौरन उनको वीडियो कॉल किया था सपना को। अपने आप लोगों को पता होगा जब ये अलग हुई थी, ग्वालियर में थी। तो यही कहते हैं ना कि जो भरा परिवार था, अभी दादा दादी से पोतियाँ अलग होंगे, पहले तो बेटे अलग हो गए, अलग के पूरी तरीके से जुदाई हो गई 1 बाय 1 करके। बच्चे नहीं, अब तो पोतियाँ भी नहीं है, वो भी अकेले सरवाइव कर रहे हैं, उनका कोई सहारा नहीं है अभी। और सपना का सिर्फ अपने बच्चों के अलावा कोई सहारा नहीं है। बच्चे तो अभी छोटे हैं, वो कोई मतलब बच्चों को ही अभी माँ का सहारा है ना, तो देखभाल तो करनी ही पड़ेगी सपना को, माँ बाप सारे रिश्तेदार बन के। तो क्या पता आगे जाके इनकी लाइफ में खुशियाँ आए और दादा दादी पोतियाँ बहू सारे मिल के रहें, भले ही अलग अलग घर में रहो, मगर आना जाना मेल मिलाप चलता रहेगा तो अच्छा रहेगा। मैं तो यही सोचती हूँ, क्योंकि अभी अलग हो चुके हैं, अलग ही रहें, मगर थोड़ा वो होता है ना कनेक्शन बना के रखिए। चाहे वो अंशु के साथ बना के रखें और चाहे वो माँ बाप के साथ, मैंने दादा दादी के साथ बना के रखें, क्योंकि बना के रखना ज़रूरी है इस दुनिया में, ऐसे अलग नहीं रहना चाहिए। फिर रही बात सपना की, कहते हैं कि वो बहुत चालाक है, मतलब सूरज के मरने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग क्यों सुनाई। देखिए वो क्यों सुनाई और सुनाने के फ़ौरन बाद वो अलग हो गई, वो सपना ही बेहतर जान सकती है। क्योंकि सभी लोग ऐसा ना सोचें कि सपना छोड़ के चली गई अपने सास ससुर को, वो बदनाम ना हो जाए और वो शिवी के साथ आके मिल ली और शिवी ने उसको बहुत हेल्प किया, तो सभी लोग यही बोलेंगे कि जो है सपना अलग होके आ गई है जानबूझ के। तो उसने पहले ही सूरज की रिकॉर्डिंग डाल के अपने आप को वहाँ पे सेव कर लिया, ये मैं भी अच्छी तरीके से जानती हूँ। अरे ये बात शिवी ने जो बोला कल, वो बस कवर अप करने की कोशिश कर रही शिवी, और शिवी अच्छे से जानती है वो किसके लिए बोली है। और शिवी आके ये बोली कि मैं इसके बाद कोई आंसर भी नहीं दूंगी, मैंने वो चीज़ सपना के लिए नहीं बोली है। हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं सपना के लिए, मैंने सपना के लिए यही बात बोली थी, बहुत सारे लोगों ने भी बोली थी कि अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं। भले वो जितने भी दोस्तियाँ निभा ले, भले वो जितना भी बहन बना ले, वो सिर्फ चंद दिन का होता है, 1 बार 2 बार 3 बार हेल्प करेंगी। क्योंकि शिवी ने बोला है कि सपना जब यहाँ पे आई थी एज ए फ्रेंड, मैंने उसकी जितनी हेल्प मुझसे बन सकती है, मेरे परिवार से बन सकती है, हमने की है। वो क्यों ग्वालियर छोड़ के गई, वो क्यों मथुरा जाके शिफ्ट हुई, वो सपना ही बेहतर जानती है। आप लोग सपना से पूछें, वो मुझे नहीं पता वो क्यों गई है, क्यों घर छोड़ी है, क्या है जो भी है। मगर सपना ने जिस तरीके से बताया उसको धमकियाँ मिल रही हैं, मे बी ये भी सही हो सकता है। आप लोगों की क्या है राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।